साथियों सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 दिसंबर में, तो साथियों उसके लिए जो ये हिंदी का पेपर है, जो हम कह सकते हैं कि पीछे के आए हुए क्वेश्चन पेपरों में से एक पेपर है ये, और ये इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये आरपीसी की जो ऑथेंटिक जो आंसर की है, जिसको हम मेन की बोलते हैं, मेन आंसर की है, उसके तहत हम इसको हल करने वाले हैं। और साथियों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 150 नंबरों का क्वेश्चन पेपर है, यानी 150 क्वेश्चन है और इसमें 300 नंबर होंगे, ठीक है। और ये जो पेपर कोड अच्छा है, हिंदी का पेपर है ये। तो साथियों हम शुरू करते हैं इस पेपर को। और ये पेपर है, ये 1 नवंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो देखते हैं कि किस प्रकार से बने हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मूल उद्देश्य ये है कि साथियों, क्योंकि जो भी एक नया एग्ज़ाम होता है उसमें पुराने पेपर से रिलेटेड या पुराने पेपर से कुछ क्वेश्चन से दोबारा रिपीट होने के चांस बने रहते हैं। तो इससे भी उम्मीद करते हैं कि आपके 2, 5, 4 जितने भी हैं क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको फ़ायदा मिले। तो इस प्रकार से जितने भी मॉडल पेपर है पुराने, यानी जो ओल्ड पेपर है, उनको आप हल कीजिएगा और उनको आप देखिएगा। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है। तो साथियों हमारी एक श्रृंखला है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर देंगे, फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगा। तो इसका ये जो क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है। उसने सुंदर चित्र बनाया, वह मुझसे बड़ा है, वह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। तो बताइए साथियों, वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था कहाँ प्रयुक्त हुई है, किस ऑप्शन में है। साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा, हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें है निम्नांकित में आक्रामक क्रिया है। तो साथियों जो निम्नांकित में आक्रामक क्रिया वो बतानी है, लिखना, पढ़ना, नाचना, देखना, किस में आक्रामक क्रिया है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा नाचना, ये आक्रामक क्रिया है। साथियों हम जो ये क्वेश्चन है, बाकी जो पेपर होते हैं उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों तरफ होती है, एक तरफ हिंदी दूसरी तरफ अंग्रेजी। ये हिंदी का है तो इसमें दोनों तरफ हिंदी है, तो क्यों ना हम साथ में इनके क्वेश्चन देखते हैं ताकि स्लाइड को ऊपर नीचे ना करना पड़े बार बार। तो हम सीधा 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है, पानी में थोड़ी बर्फ़ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। तो समुच्चय बोधक शब्द बताना साथियों कौन सा है, थोड़ी, धीरे धीरे, ताकि, जल्दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ताकि। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में से संकेतार्थक वाक्य है। संकेतार्थक वाक्य बताना है, वह कल जयपुर जाएगा, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, कक्षा में शोरगुल मत करो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। क्या होगा इसका राइट आंसर 8वें का। तो साथियों इसका राइट आंसर वो हो जाएगा 2 नंबर, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर ये देखते हैं, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो साथियों द्विकर्मक जो क्रिया है उसके बारे में बताना है। लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है, उसने एक रोचक कहानी पढ़ी, मैंने दुकान से फल खरीदे। क्या होगा राइट आंसर तीसरे का। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। तो साथियों जो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है वो बताना है, हंसना, जगाना, लिखवाना, बोलना। तो साथियों इसका राइट आंसर बताना है। चौथे क्वेश्चन का क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ये 9 नंबर क्वेश्चन है, मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार बताना है। तो साथियों उद्देश्य का विस्तार बताना है, मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान, क्या होगा उद्देश्य का विस्तार। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहन के दोस्त। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है। तो साथियों बताना है, ऑप्शन देखिए आप, अनगिनत, हाथों हाथ, एकाएक, चुपचाप। क्या होगा इसका क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण नहीं है वो बताना है साथियों 5वें में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनगिनत, ये क्रिया विशेषण नहीं है, बल्कि हाथों हाथ, एकाएक, चुपचाप ये क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों बताइए कौन सा ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन जिसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन पढ़िए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह पढ़ाई कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इनमें समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों, रात भर में अव्ययी बहु समास है,
भूमिगत में तत्पुरुष समास है, चराचर में द्वंद्व समास है, प्रत्यारोप में कर्मधारय समास है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा जिसमें विकल्प सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों 10वें क्वेश्चन में। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रत्यारोपण, जो कर्मधारय समास के लिए बताया है, बल्कि ये अव्ययीभाव समास होना था, क्योंकि प्रतिधन आरोपण प्रति उपसर्ग लगाया, उपसर्ग या अव्यय से संबंधित जो होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है। तो जो सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, नीति निपुण, नीति में निपुण, लघुतर, लघु है जो उत्तर, विवाहेतर, विवाह से इतर। क्या होगा 11वें का राइट आंसर। तो साथियों 11वें का राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर। इसमें जो क्वेश्चन पूछा था सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है तो वो उत्तरोत्तर हो जाएगा, उत्तर में उत्तर, ये हो जाएगा। साथियों आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेरे इष्ट देव है गणेश जी। तो साथियों आपके भी इष्ट देव होने चाहिए, क्योंकि ये बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाले हैं। बुद्धि के लिए कहा जाता है कि गणेश जी भगवान की जो आराधना करते हैं उसकी बुद्धि और ज़्यादा चरम पे या वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। तो साथियों आप भी इसको स्मरण कीजिए इनको, और आप भी इसका मतलब गणेश जी का जयकार लगाते हुए आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन है 12वें क्वेश्चन में, ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसको आप पूरा देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। तो साथियों 12वां क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है। तो सही संधि नहीं हुई वो बताना है 12वें में। राइट आंसर क्या होगा बताइए साथियों, सही संधि किस में नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा योगी धन इस, योगेश। ये गुण संधि का बना दिया योगेश, बल्कि ये योगी धन इस योगीश होना था बड़ी ई आने से, ठीक है, ये योगीश इस प्रकार से दीर्घ का रूप बनना था, लेकिन ये गलत बता दिया। सडानन ये हो ही गया ष्टुत्व संधि के तहत। नवोडा ये भी हो गया, वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु ये भी हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन सा विकल्प है जहाँ अनु का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों, 13वां क्वेश्चन बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो 1 नंबर को माना है अनुपयोगी अनुदात, जिसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो साथियों बताइए विलोम युग्म किस ऑप्शन में है 19वें में। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सुरती वीरती। आप इनको अच्छे से हल कर लेना साथियों, मैं इसको ज़्यादा हल नहीं करते हुए सीधा ही वीडियो के क्वेश्चन है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप इसको देखना अच्छे से। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंध नहीं है। जो पंख शब्द है इससे संबंध नहीं है वो शब्द बताना है। क्या होगा साथियों 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचक, पंचक नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पर्यटन, नकटा, संकल्प, हमराज। कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है बताना है साथियों। क्या होगा इसका राइट आंसर। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नकटा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यह प्रत्यय का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ बताइए साथियों 15वें क्वेश्चन में। साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय, जिसमें यह का प्रयोग नहीं हुआ है यह प्रत्यय का। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। बताइए साथियों राक्षस का जो पर्यायवाची नहीं है वो शब्द बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा यायावर, जो राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किस विकल्प में चप्पल चपला शब्द का सही, यानी इनमें से किस विकल्प में चप्पल चपला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो बताना है साथियों कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा 21वें में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंचल बिजली। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो क्या होगा साथियों कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कुलांगार। आगे क्वेश्चन नंबर 23वां है, निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द बताना है साथियों कौन सा होगा, राइट आंसर बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मलयुद्ध, जो अशुद्ध शब्द है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से
किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो साथियों जो सभी शब्द शुद्ध है वो विकल्प बताना है। तो क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हितैषी, प्रशस्त। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋजु शब्द का पर्यायवाची है। क्या होगा साथियों ऋजु शब्द का पर्यायवाची? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऋजु शब्द का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 18, सघन का विलोम है। तो क्या होगा साथियों सघन का विलोम? विरल होगा, जटिल, अचल, गहन, क्या होगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विरल। सघन का विलोम विरल हो जाएगा। साथियों हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, बड़ी मेहनत से बना रहे हैं और आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, केवल एक सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं। तो साथियों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब ज़रूर करोगे और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करोगे इस वीडियो को, ताकि आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो के माध्यम से मतलब लाभ पहुँचा सकें। तो साथियों एक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता, हम हज़ारों सब्सक्राइब ऐसे ही कर रहे हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है और इसमें पुराने पेपर्स है या आगे इसमें जीके की क्लासें या और भी डिमांडेड जो क्लासें होंगी वो भी इसमें लाई जाएंगी। तो इसमें आपका जो मतलब एप्रिशिएट रहेगा उसके तहत हम भी अच्छा और करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों आपसे यही चाहते हैं कि आप एक सब्सक्रिप्शन अवश्य करें। तो साथियों आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नांकित में शुद्ध शब्द है। तो साथियों 25वें क्वेश्चन में बताना है शुद्ध शब्द क्या है। तो साथियों शुद्ध शब्द क्या होगा इसका बताइए आंसर जल्दी से। तो साथियों इसका राइट आंसर तंदुरुस्त हो जाएगा, जो शुद्ध शब्द है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नांकित में अशुद्ध वाक्य है। जो अशुद्ध वाक्य वो बताना है 26वें में। देखिए साथियों कौन सा अशुद्ध वाक्य है बताइए। तो साथियों 26वें का जो राइट ऑप्शन है अशुद्ध वाक्य के तहत वो हो जाएगा 1 नंबर, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, ये अशुद्ध है। और आपको याद रखना है शुद्ध शब्द, बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से अशुद्ध वाक्य है। बताइए साथियों अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, ये अशुद्ध वाक्य है। बल्कि शुद्ध वाक्य की बात करें तो मुझे बहुत प्यास लगी है, महेश अनेक कलाओं में दक्ष है, इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है, ये शुद्ध होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, दास्ता का प्रचारक कौन है। तो बताइए साथियों 31वें में दास्ता का प्रचारक कौन है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा विकास की संभावनाएं नकारने वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्रता की उपमा किससे दी गई है। यानी स्वतंत्रता की जो उपमा है किससे दी गई है बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा मणि। मणि से स्वतंत्रता की उपमा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं वो भाषा बतानी है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी, ये 8वीं अनुसूची में नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये जो हमने ऊपर 31-32 ये क्वेश्चन पढ़े हैं साथियों, ये इस पद्यांश से थे। हमने ये पद्यांश पढ़ा नहीं, इससे पहले ही हमने वो क्वेश्चन हल कर लिए, लेकिन आप इसको पढ़ लेना ध्यान से। आगे हम 28वां क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, अत्यधिक गुस्सा आना। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा खून खोलना। खून खोलना, अत्यधिक गुस्सा आना। आगे ये आप इस गद्यांश को आप पढ़ लेना, इस पद्यांश को, ठीक है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है 29 नंबर में, अराती शब्द का अर्थ है। तो साथियों क्या हो जाएगा अराती शब्द का अर्थ 29वें में। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा शत्रु। अराती शब्द का अर्थ है शत्रु। फिर 30वां क्वेश्चन देखते हैं, उक्त पद्यावतरण का केंद्रीय भाव है। तो केंद्रीय भाव बताना है साथियों 30वें का। तो साथियों 30वें में जो राइट आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा, सोचने विचारने की स्वतंत्रता, ये पद्यावतरण का केंद्रीय भाव है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, अभ्यर्थना पाठ के अनुसार भामाशाह अलंकरण किसके द्वारा दिया जाता है। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा 34वें क्वेश्चन के तहत है। साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, भोलाराम का जीव कहानी का व्यंग्य विषय क्या है। तो साथियों क्या होगा इसका व्यंग्य विषय 35वें में। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा शासकीय
लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, युवाओं से निबंध किस शैली में लिखा गया है? तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर 36वें में इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा संबोधन। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिहई न पान, कही रहीम पर काज, हित संपत्ति संचही सुजान। इस दोहे में निहित भाव है, जो भाव है साथियों वो बताना है 37वें क्वेश्चन के तहत कि इस दोहे में किस प्रकार का भाव है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा परोपकार। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है? कौन सी रचना है साथियों? हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, वेणुलो गुंजे धरा, मरण ज्वार। क्या होगा साथियों 38वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हिम तरंगिणी। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है, दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र है? तो क्या है साथियों दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र? बताइए जल्दी से। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पन्ना। आगे क्वेश्चन नंबर 43 है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो साथियों बताइए कौन सा विषय है 43वें क्वेश्चन के तहत? राइट आंसर बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है नाम और यश की लालसा का। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है, ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो क्या है साथियों केंद्रीय पात्र कौन है इसका? ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका साथियों हामिद। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है, लोक संत दादू दयाल पाठ के अनुसार दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो बताइए साथियों जल्दी से, किस संप्रदाय की स्थापना की दादू दयाल ने? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है परम ब्रह्म है संप्रदाय। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों असत्य कथन है वो बताना है 46वें क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह घटना प्रधान एकांकी, ये असत्य है, बल्कि बाकी 3 है वो सत्य हैं। तो कौन कौन से हैं? इसमें पृथ्वीराज की वीरता, कुशलता और स्वाभिमान चित्रित है। इसके संवाद पात्रों की मनोदशा को भली भांति प्रकट करते हैं। इसमें संकलन त्रय के नियम का निर्वहन हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, पूजन काव्यांश श्याम नारायण पांडे की किस रचना से उद्धृत है? तो साथियों बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा 40वें में? साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हल्दी घाटी। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य रसोटा में राज्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो साथियों बताइए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है राज्य शब्द? साथियों कवि के सेवक के लिए यूज हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज छमका रही है पावस रानी, बूंदा बूंदियों को अपनी पायल। इस काव्यांश में तंबू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो साथियों बताइए तंबू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर बताना जल्दी से। तो साथियों इसका राइट आंसर है 42वें का वो हो जाएगा बादलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, विष पिया अमृत दिया निबंध किस चरित्र नायक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उद्घाटित करता है? क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर 47वें का? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे साथियों 48 नंबर क्वेश्चन है, द्रुत जरो क्वेश्चन है 48वां, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्थर काव्य पंक्ति में जीर्ण पत्थर से क्या अभिप्राय है? क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर 48वें में? जानिए देखिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सड़ी गली परंपराएं। आगे क्वेश्चन नंबर 53 है, पुरस्कार कहानी के नायिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा? तो बताइए साथियों क्या मांगा? 53वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है वो है प्राणदंड। आगे क्वेश्चन नंबर 54 है, बड़े घर की बेटी कहानी में परिवार विघटन को बचाने वाला है? कौन है साथियों परिवार विघटन को बचाने वाला? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आनंदी। आगे क्वेश्चन नंबर
आगे क्वेश्चन है 55 नंबर, एटम बम कहानी के रचनाकार है। तो कौन है साथियों एटम बम कहानी के रचनाकार? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 49 है, मेरा काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों बताइए कौन सा कथन सही नहीं है मेरा काव्य से संबंधित? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसमें संयोग श्रृंगार का विशद वर्णन है। ये बात बिल्कुल ही गलत है, यानी असत्य है। और जो सत्य है उनको ध्यान रखना, इसमें माधुर्य भाव की प्रधानता है। यह सहानुभूति और आत्मनिवेदन से परिपूर्ण है। इसमें श्रुति मधुर वर्ण योजना है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाई, उन्हीं खाए बोराई जग इन्हीं पाहे बोराई। तो साथियों उक्त दोहे का अभिप्रेरत अर्थ बताना है। तो साथियों क्या होगा इसका अर्थ 50वें का? राइट आंसर बताइए आप। ऑप्शन देखिए कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा, धन दौलत पाने मात्र से आदमी बावला हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, बाबूजी चतुर सिंह जी का संबंध किस राज परिवार से है? तो साथियों 51वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मेवाड़। 51 में 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 56 है, धरती दोरारी कविता में राजस्थान की धरती की तुलना किससे की गई है? तो साथियों बताइए 56वें क्वेश्चन का आंसर कि धरती की तुलना किससे की गई धरती दोरारी कविता के तहत? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है स्वर्ग। आगे क्वेश्चन नंबर 57 है, दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का क्या नाम है? तो साथियों बताइए दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का नाम बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो होगा साये में धूप। आगे क्वेश्चन नंबर 58 है, ताही अहीर की छोहरियाँ छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, अर्थात कृष्ण गोपियों के इशारे पर नाचते हैं, इसका कारण है। तो साथियों बताइए क्या कारण है? 58वें का जो राइट आंसर है वो बताना है। तो साथियों इसका 4 नंबर ऑप्शन है गोपियों का निश्चल प्रेम। आगे क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, बाबूजी चतुर सिंह जी का संबंध किस राज परिवार से है? तो 51वें का जो राइट ऑप्शन है साथियों वो क्या होगा ऑप्शन राइट? तो साथियों मेवाड़ हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। बाबूजी चतुर सिंह जी का संबंध है वो मेवाड़ राज परिवार से। आगे क्वेश्चन नंबर 52 है, सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या की तुलना किससे की है? तो साथियों 52वें क्वेश्चन के तहत 2 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा सुंदर नारी से। साथियों 58वें क्वेश्चन में बात कही है कृष्ण भगवान की। तो साथियों कृष्ण भगवान आप सभी के प्यारे हैं, आप सभी के इष्ट देव भी हैं, आप मानते भी हैं, चाहते भी हैं। और साथियों यहाँ पर ये कृष्ण भगवान की फ़ोटो है, आप इनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। इसमें कहा गया है, अगर कभी जीवन में मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। साथियों हमेशा सारथी बने रहना, किसी की मदद ही करते रहना, और आप स्वार्थी बनना भी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हम हमेशा अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए मतलब हम कार्य करते रहते हैं। तो साथियों आप स्वार्थी बनना नहीं कभी भी, और सारथी बने रहना, ये इसका भाव है कृष्ण भगवान का। तो साथियों आपके किन किन की ये इष्ट देव है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों स्वार्थी नहीं बनना है, इस बात से मैं भी आपको बता दूं, हम निस्वार्थ भाव से हम भी ये वीडियो बनाते हैं आप सभी के लिए, और आप भी ये निस्वार्थ भाव से देखते हैं और निस्वार्थ भाव से शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो साथियों आप सभी के सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी ये वीडियो है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और कृष्ण भगवान आप पर अपरंपार मतलब आपको आगे तक पहुँचाए ये कामना करते हैं। तो साथियों आगे हम बता दें आपको, ये अपना स्मार्ट क्लासेस 2.0 है, इसमें आपको ये लाल रंग का बेल आइकन दिखाई दे रहा है। तो साथियों ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, और ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको आप अवश्य प्रेस कीजिएगा। देखते हैं कि आपका कितना स्नेह मिलता है हमें, आप मतलब निस्वार्थ भाव से ही ये मतलब करते हैं क्या। और आप सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और साथियों कोई विशेष जानकारी हो, सुझाव हो, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। और साथियों इस वीडियो को देखने के पश्चात आप
जय श्री कृष्ण या जय श्री गणेशाय नमः है, इस प्रकार से कुछ कमेंट जरूर करना ताकि हमें पता चले कि आप अपने इष्ट देव से कितना स्नेह रखते हैं। और इसी बात पर आप सब्सक्राइब तो अवश्य करना साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है, अग्नि की उड़ान किस गद्य विद्या की रचना है? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्नि की उड़ान। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आत्मकथा। आगे क्वेश्चन नंबर 60 है, हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर, हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आगे क्वेश्चन नंबर 61 है, मित्रता पाठ के आधार पर बताइए कि व्यक्ति जीवन में मित्रता की धुन कब सवार होती है? बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर 61वें में? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा छात्रावस्था में। आगे क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, पेशोला की प्रतिध्वनि में वर्णित झील किस शहर में है? बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर 65वें का? जो पेशोला की प्रतिध्वनि में वर्णित झील है वो किस शहर में बताना है? तो साथियों इसका राइट आंसर है 65वें का, वो हो जाएगा उदयपुर। आगे क्वेश्चन नंबर 66 है, 30 कोटि संतान नग्न तन अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो बताइए साथियों किस कविता से ली गई है ये पंक्ति? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत माता पंत। आगे क्वेश्चन नंबर 67 है, पंत कृत भारत माता कविता में भारत भूमि के लिए इनमें से कौन सा विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो साथियों क्या है इसका राइट आंसर 67वें का? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत विलासिनी। आगे क्वेश्चन नंबर 68 है, किरण धेनुए कविता के अनुसार किरण रूपी गायों का समूह है, क्या चरता है? बताइए साथियों क्या चरता है गायों का समूह है? राइट आंसर क्या होगा 68वें में? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अंधकार। आगे क्वेश्चन नंबर 62 है, निर्वासित कहानी के रचयिता है? तो बताइए साथियों निर्वासित कविता जो कहानी है निर्वासित, इसके रचयिता कौन है? 62वें का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यबाला। आगे क्वेश्चन नंबर 63 है, भोर का तारा एकांकी का कथानक किसके शासनकाल से संबंधित है? बताइए साथियों भोर का तारा, इसका राइट आंसर क्या होगा 63वें का? राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। आगे क्वेश्चन नंबर 69 है, बाबू गुलाब राय के अनुसार भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है? तो क्या नहीं है साथियों भारतीय संस्कृति का अंग? 69वें क्वेश्चन के तहत बताना है राइट ऑप्शन। साथ ही इसका राइट ऑप्शन है भौतिकवाद विचारधारा, भौतिकवादी विचारधारा। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64वां क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस छद्मवेश में देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन पहुंचे? बताइए साथियों क्या है इसका राइट आंसर 64वें का? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है मौलवी के वेश में। आगे क्वेश्चन नंबर 70 है, द्विवेदी जी ने शीर्ष पुष्प के माध्यम से किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है? क्या होगा राइट आंसर साथियों 70वें में? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो संसार की परिवर्तनशीलता। आगे क्वेश्चन है 71 नंबर, श्रीधर प्राड़कर के अनुसार भारत के महाशक्ति बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बताइए क्या है साथियों सबसे बड़ी बाधा 71वें क्वेश्चन में? तो साथियों इसका राइट आंसर है 71वें का दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव। आगे क्वेश्चन नंबर 72 है, गाय करुणा की कविता है, गोरा पाठ के अनुसार यह कथन किसका है? बताइए साथियों किसका है यह कथन? 72वें क्वेश्चन के तहत बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। आगे क्वेश्चन नंबर 73 है, मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो साथियों क्या होगा 75वें क्वेश्चन का राइट आंसर? 73वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। इंद्रजीम जंभ पर बाड़व ज्यों अम्भ पर काव्य पंक्ति के रचनाकार है? बताओ साथियों कौन सा इसका रचनाकार है इन पंक्तियों का? तो इसका राइट आंसर 74वें का वो है भूषण। आगे क्वेश्चन नंबर है 75, आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं?
तो साथियों बताइए 75वें का राइट आंसर क्या होगा। आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं साथियों, बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर है 75वें का ये हो जाएगा सुख दुख दोनों में मस्त रहने का। आगे क्वेश्चन नंबर 76 वो देखते हैं। मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की है। तो बताइए साथियों 76वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे क्वेश्चन नंबर 77 है। जैनेन्द्रकृत बाजार दर्शन में किस बात पर बल दिया गया है। बताइए साथियों क्या होगा 77वें का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं खरीदने पर। आगे क्वेश्चन नंबर 78 है। शिष्टाचार सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर खोखलेपन और दिखावटीपन को व्यक्त करने वाली रचना इनमें से कौन सी है। तो बताइए साथियों कौन सी है, क्या होगा इसका राइट आंसर 78वें का। इसका राइट आंसर वो हो जाएगा तौलिए। आगे क्वेश्चन नंबर 79 है। लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए साथियों लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में जो सत्य कथन नहीं है वो बताना 79 नंबर क्वेश्चन में। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है 3 नंबर, ये असत्य है। इस अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये असत्य बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 80 है। इनमें से किस आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है। बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। इसमें से किस आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है। तो साथियों 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा वामन। आगे क्वेश्चन नंबर 81 है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। बताइए साथियों 81वें क्वेश्चन में जो असत्य कथन है वो बताना है। तो साथियों हम असत्य की बात कर लेते हैं। 81 में वो 2 नंबर है, यह असत्य है। और बाकी जो है वो सत्य है। सत्य कौन से, विदर्भी रीति में समास नहीं होते अथवा अत्यल्प और छोटे होते हैं। जिसके चित्त में उदित होते हैं ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ओज गुण का संबंध वीर तथा रुद्र रसों से होता है। बल्कि यहाँ पर असत्य के अर्थ में पूछा तो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 82 है। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। बताइए साथियों 82 नंबर क्वेश्चन में कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा दुष्क्रमत्व। आगे क्वेश्चन नंबर 83 है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई 100 बार धन्य वह एक लाल की माई उस काव्य पंक्ति में उपमेय है। तो साथियों क्या है उपमेय, बताइए इसका राइट आंसर 83 नंबर क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर है वो है सभा। आगे क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 नंबर क्वेश्चन में बताया है सुन भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे उक्त काव्य पंक्ति में इनमें से कौन सा अलंकार है। क्या होगा साथियों 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों इसमें जो अलंकार है वो है विभावना हो जाएगा। आगे 85 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किस विकल्प में अलंकार और तत्संबंधी उदाहरण सुमेलित नहीं है। तो साथियों जो सुमेलित नहीं है वो है 85 नंबर क्वेश्चन में भ्रांतिमान, और जो सुमेलित है उनको आप देख लेना, ये 4 ऑप्शन इसमें है। आगे क्वेश्चन नंबर 86 है। सोठा छंद के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों बताइए 86 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। मतलब सोठा जो छंद है इसके विषय में जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा यह मात्रिक विषम छंद है, ये बात बिल्कुल ही असत्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 87 है। इनमें से कौन सा कार्य व्यापार कायिक अनुभाव का द्योतक है। क्या होगा 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है कटाक्षपात। आगे क्वेश्चन नंबर 88 है। देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, यानी आंखों के जल से ही पैर धो दिए। प्रस्तुत काव्यांश में उद्दीपन विभाव है। तो बताइए साथियों उद्दीपन विभाव किस ऑप्शन में बताया है। 88 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा दीन दशा। आगे क्वेश्चन नंबर है 89।
89 नंबर क्वेश्चन में कहा है आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो साथियों बताइए 89 नंबर क्वेश्चन में जो सही नहीं है वो विकल्प बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संधिकाल, ये सही नहीं है। बल्कि जो सही है वो है ग्रियेशन चारण काल, राहुल सांकृत्यायन, सिद्धि सामंत काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। आगे क्वेश्चन नंबर 90 है, इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है। तो बताइए साथियों 90 नंबर क्वेश्चन में वीर गाथात्मक जो रचना है वो बतानी है। तो साथियों इसका है कीर्तिलता। आगे क्वेश्चन नंबर 91 है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर बताना है 91 में सम्मिलित नहीं है वो रचना बतानी है, जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, और आपको साथियों बार बार कह रहे हैं, आपसे भी ये चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी अप्रिशिएट कीजिए ताकि हम और अच्छे अंदाज में अच्छे एकदम मतलब जोश के साथ आपको और वीडियो प्रदान करें और बाकी वीडियो भी बनाएं। तो साथियों आपका स्नेह भाव ही हमें ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो स्नेह भाव के रूप में आप साथियों सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा अपने चैनल को, और अपने साथियों के साथ भी शेयर करने का अगर हो तो आप शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों देखिए आगे 92 नंबर क्वेश्चन है, निर्गुण संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों जो सही नहीं है वो बताना है 92 नंबर क्वेश्चन में। तो साथियों इसका राइट आंसर है 4 नंबर क्वेश्चन में वो ये 92 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, संतों ने साधना में शास्त्रीय ज्ञान को अनिवार्य माना है, ये बात सही नहीं है। बल्कि जो सही है उनको देखते हैं, संतों ने समाज कल्याण का मार्ग भी अपनाया, संतों की भाषा जन सामान्य की भाषा है, संतों की भाषा कृत्रिमता विहीन और सहज है। आगे क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में कृति और कृतिकर सुमिलित नहीं है। तो जो सुमिलित नहीं है वो बताने 93 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1 नंबर कबीर परचई रैदास, ये कृति और कृतिकार सुमिलित नहीं है। इसमें मृगावती कुतुबन ये है, विज्ञान गीता केशवदास ये है, श्याम सगाई नंददास ये सभी सुमिलित है। बल्कि 1 नंबर ऑप्शन वाली सुमिलित नहीं है क्वेश्चन के तहत, ये 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार है, कौन है साथियों कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार। तो साथियों इसका राइट आंसर है दुल है। आगे क्वेश्चन नंबर 95, भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष में आरंभ हुई। तो बताइए साथियों किस वर्ष में आरंभ हुई, 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1818। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों, जो विकल्प सुमेलित नहीं है। तो साथियों 96 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी विष्णुप्रिया, जो सुमेलित नहीं है। बल्कि सुमेलित की बात करें तो अयोध्या सिंह प्रिय, प्रिवास उपाध्याय, हरिओद, फिर है मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, नाथुराम शर्मा, गर्भरंडा रहस्य शंकर, ये सभी सुमेलित है। लेकिन यहाँ असुमेलित की बात की विकल्प सुमेलित नहीं उसकी बात की, तो 4 नंबर ऑप्शन को राइट माना है 96 नंबर क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं साथियों। साथियों एक बात आपके लिए बता दें, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नहीं होने के अर्थ में ज़्यादा पूछे हैं कि नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हैं। तो आप इसमें आप ये जो विशेषता वाले क्वेश्चन है जिनकी विशेषता बताई जाती है या कुछ थ्योरिकल है तो उसको आप अच्छे से देखना ताकि आप और अच्छा कर पाएँ परफॉर्मेंस। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आज आपको गणेश जी के दर्शन करवाए हैं, कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए हैं और आगे भी आपको दर्शन करने को मिलेंगे देवता, तो आप इन सभी की आप पर कृपा बनी रहे। तो हम आप मतलब इनसे इनके आपके लिए इनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ऊपर इनकी प्रार्थना बनी रहे और आप पर कृपा बनी रहे, आपका पेपर अच्छा हो। तो साथियों 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद रचनाकार और रचना से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है वो बताना है साथियों 97 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं, अमरकांत कितने पाकिस्तानी ये हो जाएगा। बल्कि हम सही की बात करें तो वो हो जाएगा अलका श्रावगी, कलिकथा वाया बाईपास, कैलाशी वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, मनोहर श्याम जोशी क्या आप, ये बाकी
सही है, लेकिन यहाँ पर सही नहीं होने के अर्थ में पूछा था, 4 नंबर ऑप्शन को राइट मान लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 98 है, कहानी और कहानीकार से संबंधित, यानी कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो बताना साथियों 98 नंबर क्वेश्चन में। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर, वो हो जाएगा खोई हुई दिशाएं मोहनलाल केस। ये विकल्प सुमेलित नहीं है, बल्कि सुमेलित है वो उनकी बात करते हैं तीसरी हथेली राजी सेठ, गदर रंगे राघव, पूस की रात प्रेमचंद। आगे क्वेश्चन नंबर है साथियों 99 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस रचना को 2017 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो साथियों आरपीसी ने अपनी मेंस की के तहत इस क्वेश्चन को बिल्कुल से डिलीट मान लिया है, इसका आंसर नहीं होने के कारण इसको डिलीट ही मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं साथियों, 1800 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन है साथियों, कौन हुए थे। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर 100 का, साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलक्राइस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 101 है, 101 में पूछा है इनमें से किस विकल्प की सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की है। यानी जो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो बतानी है साथियों, इनमें से कौन सी राइट ऑप्शन बताइए साथियों क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रजभाषा खड़ी बोली। तो साथियों 101 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं हमने आज हम, या आप देखिए अपने इष्ट देव बालाजी को, इनका स्मरण अवश्य कीजिएगा क्योंकि फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों हम चाहते हैं कि आप में भी ऐसी फुर्ती बनी रहे कि आपको भी जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो अच्छे से पेपर को क्रैक कर पाएँ, अच्छे से सारे क्वेश्चन कर पाएँ और फुर्ती बनी रहे, और साथियों पढ़ने में भी आपकी फुर्ती बने रहे। इसी आशा से हम आप सभी के लिए मनोकामना करते हैं कि आप जो अच्छे से तैयारी करें उनमें किसी भी प्रकार की फुर्ती कम ना हो। तो आप भी भगवान के आगे हाथ जोड़िए और आप ये जो पेपर देने जा रहे हैं इसमें आप बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा और पेपर भी अच्छे से ढंग से आप दे पाओ। तो आप अपने साथ इन देवी देवताओं को लेकर ही जाना, इनका स्मरण भी अति आवश्यक है। साथियों आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए शेयर भी कीजिएगा अपने मित्रों के साथ जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, जिनको आप ये मॉडल ये जो लास्ट ईयर का पेपर आप देना चाहते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप जय गणेश लिख के अवश्य जाएगा, या आप कुछ भी सुझाव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। और ये अपना स्मार्ट क्लासेस 2.0 चैनल का नाम है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। बार बार कह दिया है आपको, कहा भी है, रिक्वेस्ट भी की है आप, क्योंकि आपसे ये अप्रिशिएट होने पर हमें मनोबल बढ़ता है हमारा कि हम और वीडियो बनाएं। आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो आगे के और भी जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनके और वीडियो बनाएंगे हिंदी से संबंधित, या और भी आप जो कहोगे वैसे पुराने पेपर्स के जो भी है। तो आप अप्रिशिएट अवश्य कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए करके। साथियों आगे 102 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें कहा है 102 नंबर क्वेश्चन में, जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है। तो बताइए साथियों 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी। आगे 103 नंबर क्वेश्चन है, 103 में पूछा है इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है। बताइए साथी क्या होगा 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेली। आगे क्वेश्चन नंबर 104 है, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा। बालकांड रामचरितमानस में यह कथन किसका है। बताइए साथियों किसका है यह कथन। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो साथियों यह कथन है शिव जी का। आगे क्वेश्चन नंबर 105 है, पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, झांके नहीं नहीं पितु माता। यह पंक्तियाँ किसने किससे कही। बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर 105 नंबर क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर है कृष्ण ने उद्धव से कही। आगे क्वेश्चन नंबर 106 है साथियों। 106 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाई। इस पंक्ति में किस भाव की भक्ति व्यक्त हुई है। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर 106 नंबर क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा माधुर्य भाव। आगे क्वेश्चन नंबर 107, अजो त्रयोना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहियो
बसी मुकुतनु के संग। उक्त दोहे में कवि का अभिप्रेत अर्थ है। क्या अर्थ है साथियों? 107 नंबर क्वेश्चन के तहत दोहे में क्या अर्थ माना है, कवि ने क्या अर्थ बताया है, बताइए जल्दी से। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सत्संग का महत्व बताना। आगे क्वेश्चन नंबर 108 है। विकम विरसाम वित्तियाँ गुण चौचंद गुणीस। विष हर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीस। वीर सत्सई के उक्त छंद में किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? बताइए साथियों क्या होगा, कौन सी घटना के लिए संकेत किया गया है? 108 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। तो साथियों इसका राइट आंसर है विक्रम संवत 1914 की सैनिक क्रांति की घटना के तहत बताया है। 109 नंबर क्वेश्चन है। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ मैं जाता पितामह पास हूँ। कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कथन किसका है? किसका है साथियों बताइए 109 नंबर क्वेश्चन के तहत। इसका राइट आंसर है साथियों युधिष्ठिर का। आगे क्वेश्चन नंबर 110 है। कामायनी के संबंध इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों जो कथन सही नहीं है 110 में वो बताना है। 3 नंबर ऑप्शन है वो कथन सही नहीं है, बल्कि हम जो सही है उनकी बात कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में है इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। दूसरे में सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है। तीसरा है अंतिम 4 सर्गों के दर्शन पर सेवागम का। आगे क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कृत्य हुआ में तात पधारे आप असाध्व ये होगा। दोबारा से देखते हैं इसको। कृत्य हुआ में तात पधारे आप असाध्य वीणा में यह कथन किसका है? बताइए साथियों 111 का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा का। आगे क्वेश्चन नंबर 112 है। आचार्य शुक्ल ने उत्साह नामक निबंध में सच्चा उत्साह किसे माना है? तो सच्चा उत्साह जिसे माना है उसके बारे में बताना है साथियों 112 क्वेश्चन में बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? साथियों इसका राइट आंसर है वो है कर्म सौंदर्य के उपासक को। आगे क्वेश्चन नंबर 113 है। 113 नंबर क्वेश्चन में है लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए साथियों कौन सा कथन सही नहीं है 113वें क्वेश्चन के तहत। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है, जो सही नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 114 है। तू करता तू भैया मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी वली गई जीत देखूं तित तू। उक्त साखी के अनुसार आराध्य का नाम जाप करने से भक्त पर इनमें से क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा साथियों? 114वें क्वेश्चन का बताना है राइट आंसर। तो साथियों अहम भाव का तिरोभाव हुआ है इसमें। आगे क्वेश्चन में 115 नंबर क्वेश्चन है। जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन लक्ष्मी का नहीं है। जो कथन लक्ष्मी का नहीं है वो बताना है साथियों 115वें क्वेश्चन में। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो साथियों मेरा किसी काम में मन नहीं लगता ये लक्ष्मी का कथन नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 116 है। 116 नंबर क्वेश्चन में है मैं पाधा बन गया हूँ करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। उसने कहा था कहानी में यह कथन किसका है? बताइए साथियों किसका है यह कथन 116वें क्वेश्चन के तहत बताना है। तो साथियों यह कथन वजीरा सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 117 है। एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। क्या है साथियों? साथियों बताइए एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य बताना है। इसका राइट आंसर है वो है दाम्पत्य संबंधों का विघटन। आगे क्वेश्चन नंबर 118। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मन स्थिति का कारण है। क्या है साथियों कारण? तो साथियों इसका राइट आंसर है मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु। आगे 119 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता सिर्फ अनुभव किया जा सकता है जिस विधि में, किस विधि में साथियों बताइए।
इसका राइट आंसर है 119वें का, वो है पर्यवेक्षित निर्देशित। एक 119वें का क्वेश्चन है, दोबारा से देखते हैं साथियों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है जिस विधि में। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो है पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। आगे क्वेश्चन नंबर 120 है। 120 क्वेश्चन में है, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है। कौन सी विधि है साथियों? प्रदर्शन विधि, वाचन विधि, सैनिक विधि, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर 120वें का? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रदर्शन विधि। आगे इसमें क्वेश्चन है 121वां, ये शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन है साथियों, ये जरूर देखना, क्योंकि शिक्षण विधि से क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो रिपीट होते ही हैं, अधिकतर तो रिपीट ही होते हैं साथियों। क्वेश्चन है, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। तो कौन सी शिक्षण विधि है साथियों बताइए 121वें में? तो साथियों दल शिक्षण विधि होगी। 122वां क्वेश्चन है, स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है। कौन सी विधि साथियों बताइए? राइट आंसर क्या होगा 122 नंबर क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन विधि। आगे क्वेश्चन नंबर 123 है, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है, वह शिक्षण जिस विधि से होगा। कौन सी विधि से होगा साथियों? 123वें का बताना है राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है समवाय शिक्षण विधि। आगे क्वेश्चन नंबर 124 है, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। कौन सी विधि में साथियों बताइए? तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष विधि में। आगे क्वेश्चन है 125 नंबर, श्रुत लेख यानी श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य क्या है? क्या है साथियों श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य? तो साथियों जो उद्देश्य है वो है छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, लेखन की गति में वृद्धि करना। ये सभी चारों इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। 4 नंबर ऑप्शन इसको राइट माना है। ये सभी 125वें का राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन माना है। आगे क्वेश्चन नंबर 126 है। 126वें क्वेश्चन में कहा है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो साथियों क्या आवश्यक नहीं है सूक्ष्म शिक्षण के लिए बताइए? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण की समयावधि तय नहीं करें, ये आवश्यक नहीं है सूक्ष्म शिक्षण के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 127 है, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है, इस हेतु जो विधि सहायक है वह कौन सी है? बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर 127वें क्वेश्चन का? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। आगे क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है? जो सही व्याख्या नहीं करता वो बताना है 128वें क्वेश्चन में। तो साथियों 3 नंबर ऑप्शन है ये सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन जो सही व्याख्या करते हैं उनकी बात करते हैं। पूरी इकाई को उपविभागों में बांटना, शिक्षण विधियों को निश्चित करना, शिक्षक विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक उपविभाग के लिए निश्चित करना। आगे क्वेश्चन नंबर 129 है, भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। तो साथियों किस प्रकार से देखी जा सकती है देखिए, क्या होगा इसका राइट आंसर 29वें का? तो 129वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी। तो ये सभी में कौन कौन आते हैं? अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना स्वगति से सीखना, अभ्यास को अधिक बल देने का अवसर प्राप्त होता है, भाषार्जन के सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना। आगे क्वेश्चन नंबर 130 है। 130वां क्वेश्चन है, वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। तो बताइए साथियों अभ्यास किया जाता है कौन सी विधि में? तो साथियों इसका राइट आंसर है 130वें क्वेश्चन का वो है फ्लैश कार्ड द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 131 है। 131वां क्वेश्चन है, दृश्य सर्वे उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है साथियों वो बताना है 131वें में। तो साथियों 131वें में जो कथन सत्य नहीं है वो है
शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। बल्कि बात करें दृश्य श्रव्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब सत्य है, उनकी बात करें तो ये अधिगम अभिक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र है, शाब्दिकता में कमी करते हैं, उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है। 132 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी। क्या सहायक होगी साथियों? 132वें क्वेश्चन के तहत बताइए। तो साथियों भाषा शिक्षण यंत्र विधि सहायक होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 133 है, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, किस विधि में किया जाता है साथियों बताइए। 133वें का राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो साथियों साहचर्य विधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे 134 नंबर क्वेश्चन है, आगमन विधि की विशेषता नहीं है, बताइए साथियों आगमन विधि की विशेषता नहीं है 134 नंबर क्वेश्चन में। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है, ये नहीं होने के अर्थ में हो जाएगा। लेकिन हम बात करें आगमन विधि की विशेषता है, उनमें मनोवैज्ञानिक विधि, आगमन विधि इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, आगमन विधि उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं होने के अर्थ में पूछा तो 4 नंबर ऑप्शन राइट मान लिया गया है। आगे क्वेश्चन 135 है, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए साथियों कौन सा कथन असत्य है मौन वाचन के संबंध में। तो साथियों सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये गलत बात है, क्योंकि मौन वाचन जो प्रारंभिक कक्षाएं उनके लिए तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी सही। तो इसमें मौन वाचन किन के लिए लाभकारी है या जो सत्य कथन है उनके बारे में देखते हैं। स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 136 है, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना क्या कहलाता है साथियों। प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख, क्या होता है इसका राइट आंसर बताइए। 136 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुलेख। 137 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है, क्या हो सकता है साथियों। 137वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना तथा प्रयत्न लाघव दोनों। 138 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है, विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर बताना है 138वें का। तो साथ ही इसका राइट आंसर है सतत मूल्यांकन द्वारा। 139 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों जो सही नहीं है वो बताना है 139वें क्वेश्चन में। साथ ही इसका राइट आंसर है ये संयुक्त समर है, ये कथन सही नहीं है। 140वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण बताने साथियों कौन सा है इसमें महाप्राण वर्ण। तो साथियों इसका राइट आंसर है 140वें का स। 141वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये वर्ण विचार से संबंधित क्वेश्चन है, देखना। 141वें में इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है, कौन सा ऐसा उच्चारण स्थान है बताइए साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो 3 नंबर को माना है जो इनसे अलग है। आगे क्वेश्चन नंबर 142 है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, बताइए साथियों तत्सम शब्द बताने, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है घृत नवनीत। आगे क्वेश्चन नंबर 143 है, 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द बताना है 143वें क्वेश्चन में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगन। क्वेश्चन नंबर 144 है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं, क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर 144 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मकान, दरवाजा, जो विदेशी मूल के शब्द हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में देशज शब्द है, साथियों बताइए देशज शब्द किस ऑप्शन में है। साथियों सी ऑप्शन यानी 3 नंबर ऑप्शन है, इसमें है देशज शब्द, तेंदुआ अपना देशी शब्द है ये। 146 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित शब्दों पर विचार कीजिए,
भयावह, सौंदर्य, दर्शनीय, कल्पना। उपयुक्त में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द बताना है साथियों 146 नंबर क्वेश्चन में। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ब और द, यानी सौंदर्य और कल्पना ये संज्ञा शब्द है। आगे क्वेश्चन नंबर 147 है, विशेषण में निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो साथियों बताइए 147वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विशेषण में निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भव्यता। आगे क्वेश्चन नंबर 148 है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। क्या होगा साथियों 148वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप गांव से कब आए। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नांकित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है वो बतानी साथियों। क्या होगा इसका राइट आंसर 149वें में नवीनता, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों इतना बड़ा ये जो वीडियो है 150 क्वेश्चन का 150 मिनट लगना चाहिए, यानी 2.5 घंटे। हमने ये 1 घंटे में ये इस वीडियो को बनाया है। और इसमें हमारे मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुँह भी है ना, इसका मतलब मुँह भी दुखने लगा है वैसे बात करें हम अपनी भाषा में। तो साथियों हम यही कहते हैं कि आप वीडियो पे पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और साथियों आप अप्रिशिएट करेंगे तो हम आगे और वीडियो बना पाएंगे। तो साथियों हम आपसे चाहते हैं एक सब्सक्रिप्शन, और कुछ नहीं चाह रहे, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हम टारगेट रखते हैं साथियों आज बहुत से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 150 ये भी देख लेते हैं, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए आप। जो संज्ञा विशेषण संज्ञा शब्द से निर्मित नहीं है वो विशेषण बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर अधिकाधिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये अधिकाधिक, तो हम भी अधिक से अधिक या अधिकाधिक हम सब्सक्राइब चाहते हैं साथियों। आप सब्सक्राइब कीजिए, अपना स्नेह भाव प्रदान कीजिए, और साथियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। और मिलते हैं साथियों इसी प्रकार और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।